हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस नए वर्ष के प्रथम रविवार तक हमारी रक्षा की है और इसमें प्रवेश करने का हमको अनुग्रह दिया है। हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उसकी आवाज को सुने। उसके पहले आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमको वर्ष पर वर्ष और दिन पर दिन देते हैं और उसी का परिणाम है कि हम सुरक्षित और आनंदित पाए जाते और आज तक सुरक्षित हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि आप हमको अपने वचन से भी परिपूर्ण करते हैं। आज भी जब हम कुछ देर आपके वचन पर चिंतन करना चाहते हैं, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांटूं और जितने प्रिय लोग इसे सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण कर सके। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। नए वर्ष में हम अक्सर प्रतिज्ञाओं को करते हैं। कोई प्रतिज्ञा करता है कि वो रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, एक वर्ष में अपने बाइबल को पूरा समाप्त करेगा, प्रति रविवार चर्च जाएगा, अपना दशमांश परमेश्वर को देगा और इस प्रकार से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हम नए वर्ष में परमेश्वर के साथ करते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझको नए वर्ष में प्रवेश कराया और अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा। और दिन पर दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं और धीरे धीरे हम अपनी प्रतिज्ञाओं में भी कमजोर पड़ने लगते हैं। अगर मगर हमारे जीवन में आ जाता है, ये कारण से आज मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, इस कारण से आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, इस कारण से मैं रविवार को आराधना में नहीं जा पाया और इस प्रकार से धीरे 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 हम अपनी प्रतिज्ञाओं में कमजोर होते जाते हैं और वर्ष के मध्य तक हम उसे भूल भी जाते हैं कि हमने परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी। जब हम परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर उसको ध्यान से देखता है, सुनता है और वो ये चाहता है कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वस्त रहें और अपनी प्रतिज्ञाओं को जो हमने परमेश्वर से की हैं उसको पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमको विवश नहीं किया था कि हम ये प्रतिज्ञा करें, हमने अपनी इच्छा से ये प्रतिज्ञाएं की थी और जब हम इसमें कमजोर पड़ने लगते हैं तो वो बड़ी आशीषें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है कई बार रुक जाती हैं। परमेश्वर तो हमको आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है क्योंकि उसने मनुष्य से बहुत प्रेम किया है, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमारी आशीषें भी रुक जाती हैं। जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि दानियल जो कि बाबुल में गुलामी की दशा में है, हर प्रकार से उसके ऊपर समस्याएं हैं और उस अवस्था में उसका चुनाव होता है कि राजा के सामने जाने के लिए उनको तैयार किया जाए। और जब ये चुनाव होता है और दानियल और उसके 3 मित्र चुने जाते हैं और अन्यों के साथ, तो राजा की ओर से उनके लिए भोजन का प्रबंध होता है, शिक्षा का प्रबंध होता है, हर एक प्रकार की ट्रेनिंग का प्रबंध होता है ताकि वो कसदियों की उस शिक्षा को प्राप्त कर सकें, उनके रीति रिवाजों को, उनकी रीति विधियों को सीख सकें और राजा के सामने बैठने के और उसके सामने सलाह देने के योग्य हो सके। और इसके लिए ये जरूरी है कि वो पूर्णतः स्वस्थ भी हो और इसलिए राजा की ओर से उनके लिए भोजन ठहराया जाता है कि वो राजकीय भोज करेंगे। लेकिन तब हम देखते हैं दानियल उसकी पुस्तक के पहले अध्याय के 8वें पद में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर
और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। दानियल ये बात जानता था कि राजा के ओर से जो भोजन भेजा जाता है वो किस प्रकार से देवियों को पहले चढ़ाया जाता और उसके बाद उनके पास आता है, और इसलिए वो ये नहीं चाहता कि वो भोजन वो करे जो कि देवी देवताओं के सामने बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और इसलिए वो अपने मन में लिखा है, ठान लेता है कि वो राजा का भोजन नहीं करेगा और उसका भेजा हुआ दाख मधु नहीं पिएगा। राजकीय भोज जब हम देखते हैं, पहला राजा उसके 4 अध्याय के 21वें पद से 24वें पद में, वहां पर राजा सुलेमान के भोजन का उल्लेख किया गया है कि राजा सुलेमान किस प्रकार का भोजन करता था और दूसरे राजा भी उसी प्रकार का भोजन करते थे। और लिखा है, और सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, ये सब राजा सुलेमान की रसोई में, उसके भोज में उठते थे, ताकि राजा और उसके साथ जो लोग हैं, राज दरबार के और अन्य आसपास के राजा जो उसके मेहमान बनते थे, वो इस भोजन को ग्रहण करें। और बाबुल का राजा भी कोई साधारण राजा नहीं था, वो भी इसी प्रकार की रसोई तैयार करवाता होगा, लेकिन इस उत्तम भोजन के लालच में दानियल नहीं पड़ता, लेकिन वो एक मन में बात को ठानता है, वो एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं राजा का भोजन करके अशुद्ध नहीं होऊंगा, मैं राजा की ओर से भेजा गया दाख मधु पीकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। और इस प्रकार से दानियल प्रतिज्ञा करता है और उसके मित्र भी। और जब वो ये प्रतिज्ञा करता है तो हम देखते हैं कि वो इसके लिए कि वो पूरी हो कदम भी उठाता है। लिखा है, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वो खोजों के प्रधान से, जो कि उनके भोजन की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया था, उससे निवेदन करता है, उससे विनती करता है कि मुझको ये भोजन मत दो। और तब खोजों का प्रधान उससे कहता है कि ये भोजन जो है वो हमारी ओर से नहीं है, ये राजा की ओर से ठहराया गया है। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपनी स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसे ने ठहराया है। राजा ने ये तुम्हारा भोजन ठहराया है कि तुमको दिया जाए, और यदि मैं उसको तुम्हें नहीं दूंगा तो मैं दंडित हो सकता हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा चेहरा दूसरे संगी जवानों से उतरा हुआ उदास देख पड़े, और तब जब पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि मैंने राजा के द्वारा ठहराए हुए भोजन को तुम्हें नहीं दिया, और तब मैं दंडित हो जाऊंगा। और इसलिए मैं तुमको वही भोजन दे सकता हूं जो राजा ने ठहराया है। और तब फिर से दानियल अपने जो प्रतिज्ञा उसने की थी, जो उसने मन में ठाना था, उसको पूरा करने के लिए कहता है कि मैं तेरी विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, और हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद तू देखना किसका चेहरा कैसा है, यदि हमारा चेहरा उदास लगे तो तू हमको वही भोजन देना। क्योंकि उसको विश्वास था कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है, हमारा प्रभु उसमें सहायता करेगा, इस अशुद्ध भोजन से वो हमको बचाएगा। और दानियल की ये प्रतिज्ञा वो व्यक्ति
वो ठहराया हुआ इंसान स्वीकार कर लेता है और वो उनको 10 दिन तक वही साग पात और पानी देता है। लिखा है उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कायल किया गया। उसने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की विनती को स्वीकार किया और 10 दिन तक उनको वो साधारण भोजन देता रहा। तब लिखा है 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को किया और दानियल का चेहरा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का चेहरा उन लोगों से ज्यादा चमकदार था और चिकना था और सुंदर था जो कि राजा का भोजन कर रहे थे, अच्छे से अच्छी भोज्य वस्तुएं ले रहे थे। ये साग पात और पानी पीने वाले उनसे ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, स्वस्थ दिख रहे थे, बलशाली दिख रहे थे। इनके चेहरे से तेज निकल रहा था क्योंकि ये परमेश्वर से प्रतिज्ञा किए थे। इन्होंने अपने मन में अपनी पवित्रता के लिए ठाना था कि हम इस भोजन को लेकर अपवित्र नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते थे ये पवित्रता कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। संसार के लिए ये कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर के लिए ये पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्होंने ये बात की। और तब परमेश्वर जब उनको आशीष देता है, परमेश्वर जब उनके उस भोजन पर आशीष देता है, हम इनके प्रतिज्ञा को जब ये स्थिर रहते हैं और उसमें बने रहते हैं, राजा के भोजन के प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं, परमेश्वर इनको उठाना शुरू करता है। परमेश्वर इनको ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है ये अन्य जाति देश में, अन्य जाति राजा की अधीनता में, गुलामी की अवस्था में भी मेरे प्रति ईमानदार हैं और जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है कि हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, उस पर ये दृढ़ है। और तब हम पढ़ते हैं पहला दानियल, उसके दानियल के पहले अध्याय के 19वें पद में, और राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया के तुल उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जब वो अपने ईमानदार लोगों के साथ करके उनको प्रतिष्ठित करता है। दानियल और उनके 3 मित्रों ने यह नहीं सोचा था कि यह भोजन का त्याग उनको किस ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन लिखा है उनका ज्ञान जो था उस समय के दूसरे लोगों से 10 गुना अधिक था। वो राजा को उन बातों का प्रत्युत्तर देते थे जो दूसरे नहीं बता पाते थे। और इस कथा में जब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं राजा को कैसे दानियल उसके स्वप्न का भेद भी बता देता है और किस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रतिज्ञा अपने परमेश्वर से की थी पवित्र रहने की, उसमें ये अटल रहे, उसमें को ये भूले नहीं। उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं कहा परमेश्वर हम क्या करें, हम तो गुलाम हैं, जो राजा दे रहा वो खा रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को स्थिर रखा। उस भोजन के प्रधान से, जो कि उनको भोजन की व्यवस्था करते थे, उनसे निवेदन किया, उनको समय दिया कि आप मुझको परखिए कि कैसे हम जब साधारण भोजन खाएंगे तब भी हम अच्छे दिखेंगे। और तब
उनके साधारण भोजन को देखकर, उनके पानी पीने को देखकर वो दाख मधु से मतवाले नहीं होते थे और वो अच्छे अच्छे भोजन को खाकर तृप्त नहीं होते थे, पर साधारण भोजन खाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको सबसे ऊपर उठा दिया, परमेश्वर ने उनको सबके ऊपर बढ़ा दिया, कारण वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वस्त थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को अन्य जाति देश में भी नहीं भूला था और इसलिए उन्होंने बड़ी आशीष को प्राप्त किया और उस देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर चले। उसके बाद हम एक और पात्र को देखते हैं जिसने और भी कठिन प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वस्त रहती है। वो परमेश्वर के सामने आती है अपने पति, अपने सौत और अपने लोगों के साथ, और वहां पर जब वो अपने आप को बांझ पाती है, बड़ी उदास होती, हताश होती, रोती है, और तब वो परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करती है। और जब वो प्रार्थना करती है तो उस समय का नबी एली वहां पर बैठा हुआ है। वो देखता है कि ये स्त्री कुछ बुदबुदा रही है, लेकिन क्या बोलती है उसको भी समझ में नहीं आता। और तब वो कहती है कि मैंने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा की है, और वो परमेश्वर के दास के सामने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराती और कहती है कि परमेश्वर से मैंने बहुत दुखी होकर ये प्रार्थना की है कि यदि वो मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यह स्त्री परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा करती है, मैं बांझ हूं, मेरी सौतन मुझको बहुत खिल्ली उड़ाती, हंसी उड़ाती है, मुझको लज्जित अपमानित करती है, और यदि तू मुझको एक पुत्र देगा तो मैं जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए उसको अर्पित करूंगी और उसके सिर पर कभी भी अस्त्र ना फेरा जाएगा। और जब एली उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनता है तो कहता है, ठीक है, जा, परमेश्वर तेरे मन के मुताबिक तुझको आशीष दे। और परमेश्वर उस स्त्री की प्रार्थना को सुनता है, उस स्त्री पर दया करता है और वो एक पुत्र को प्राप्त करती है। जब उसको पुत्र मिलता है वो बहुत आनंदित होती, लेकिन इस आनंद में वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलती है। उसने जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से की थी उसको वो स्मरण रखती है और अपनी पति से कहती है, जब इसका दूध छूट जाएगा मैं इसको तेरे साथ मंदिर ले जाऊंगी और परमेश्वर को अर्पित कर दूंगी। उसका पति कहता, जैसा तुझको ठीक लगे। और उसके बाद वो स्त्री उस बच्चे का पालन पोषण करती है। जब वो अपने कामों को करने के योग्य हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब लिखा है वो उस बच्चे को लेकर एली के पास जाती है और एली से कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब वो उसने वही यहोवा को दंडवत किया। वो स्त्री अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने परमेश्वर से की थी, जिसको किसी मनुष्य ने नहीं सुना था, एली ने भी नहीं सुना था। उसने देखा था कि ये सिर्फ बड़बड़ा रही है, बुदबुदा रही है, लेकिन क्या बोल रही है वो नहीं जानता था। लेकिन वो स्त्री को जब डांटता है, वो स्त्री उसको बताती है मैंने क्या प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा को वो स्मरण रखती है। और स्मरण रखने के बाद जब
बच्चा इस योग्य हो जाता है, वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बच्चे को लेकर आती है और परमेश्वर के मंदिर में उसको अर्पण करके चली जाती है। एली को बताती ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। यह है अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखना। परमेश्वर के सामने वो कोई बहाना नहीं बनाती, वो ये नहीं सोचती मेरे पास एक ही बच्चा है, अब मैं कैसे इसको दे दूं, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखती है और उसको पूरा भी करती है। प्रति वर्ष वो उसके लिए एक छोटा सा बागा बना के लाती है ताकि उसका बेटा पहने। ये उसके प्रति उसके प्रेम को दिखाता है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होती, वो उस पर बनी रहती है। और तब हम देखते हैं परमेश्वर उसके इस ईमानदारी को देखकर, उसके इस अर्पण को, समर्पण को देखकर क्या करता है। लिखा है, जब हम दूसरे अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय 21वां पद। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने उसके एक पुत्र के बदले में उसको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये स्त्री अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वस्त है। परमेश्वर ने देखा दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस प्रतिज्ञा के कि हम इन भोज्य वस्तुओं को जो राजा की ओर से भेजी जाती है, इस दाख मधु को पीकर अशुद्ध नहीं होंगे, और वो उस पर अटल रहे। परमेश्वर उनको बढ़ाना शुरू करता है और वो गवर्नर और ऊंचे पदों तक चले गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी प्रतिज्ञा में विश्वस्त थे। हन्ना 3 बेटे और 2 बेटियों की आशीष को प्राप्त करती है, सिर्फ इसलिए कि उसने जो प्रतिज्ञा अपने बेटे के लिए की थी कि यदि मैं जो बांझ कहलाती हूं पुत्र पाऊंगी तो प्रभु तेरी सेवा के लिए मैं जीवन भर के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने जब देखा कि ये अपनी प्रतिज्ञा में विश्वस्त है, ये बेटे को देकर चली गई है और हर वर्ष मंदिर में आकर उस बच्चे के लिए कपड़े लाती है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हमारा परमेश्वर हमारी प्रतिज्ञाएं जब हम उस पर अटल रहते हैं भूलता नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध वो बड़ी बड़ी आशीषें देता है, और उसने हन्ना को भी आशीष दी। एक पात्र और है जिसने अपने मन में यह प्रतिज्ञा की कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। और राजा दाऊद ने उस समय के नबी से कहा कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाऊं। मैं तो इतने अच्छे महल में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन का वाचा का संदूक एक शेड में रहता है, एक पर्दे में रहता है। और तब हम देखते हैं कि दाऊद की इस प्रतिज्ञा के प्रति उस समय का नबी, जब हम पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और आगे हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जब प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर अपने नबी से कहता है, दाऊद से कहे कि तू इस मंदिर को बना नहीं पाएगा क्योंकि तूने बहुत रक्त बहाया है, तेरा निज पुत्र मेरे लिए मंदिर बनवाएगा। राजा के मन में ठेस लगती होगी, अरे मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, पर उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसके से वो पीछे नहीं हटता। और जब हम पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय के 14वें पद से 19वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कितना सोना, कितना चांदी, कितना पीतल, कितना लोहा और कितने अनमोल पत्थर दाऊद जमा करता है। वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है
कि मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, परमेश्वर नहीं चाहता है तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए सामग्री तो एकत्रित कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की है। और लिखा है, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना और 10,00,000 किक्कार चांदी और पीतल और लोहा और इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं। यह है अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वस्तता। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन जब परमेश्वर ने नहीं चाहा तो वो उस प्रतिज्ञा के अनुसार सामान एकत्रित कर देता है। वो छोड़ नहीं देता, ठीक है मैंने तो चाहा, परमेश्वर ने नहीं चाहा और मैं अब छोड़ देता हूं इस विचार को। नहीं, उसने अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने बेटे के लिए तैयारी करी कि मेरे बेटे को वो मंदिर भव्य से भव्य बनाने के लिए किसी भी चीज की कमी ना हो। 1,00,000 किक्कार सोना और 10,00,000 किक्कार चांदी, लोहा और पीतल और अन्य वस्तुएं उसने बटोर कर जमा करके अपने बेटे को सौंपी कि तू और लगाकर उस मंदिर को भव्य से भव्य बनाना। परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को देखता है, उसको आशीष देता है, उसके वंश को आशीष देता है, उसके पुत्र को आशीष देता है। आज जबकि हम नए वर्ष के इस प्रथम रविवार में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हम अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। हम जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के समक्ष किए हैं, परमेश्वर को वो स्मरण है। चाहे वो बपतिस्मा देने के समय की हो, चाहे वो कलीसिया में सदस्यता लेने के समय की हो, चाहे वो विवाह के समय की हो, हमने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं, हमारा प्रभु उनको स्मरण रखा है। हमने यदि इस वर्ष में कोई प्रतिज्ञा की है, वो भी परमेश्वर को स्मरण है। हम उनको पूरा करने में विश्वस्त हों, ताकि जो आशीष दानियल ने, जो आशीष शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्राप्त की और वो ऊपर और ऊपर बढ़ते चले गए, भले ही उनको शेरों की मांद मिली हो या अग्नि के कुंड मिले हो, पर वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास रहे और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए और उनके लिए पद बढ़ते चले गए। हन्ना अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखी और 3 पुत्र और 2 पुत्रियों की माता बनके और साथ ही साथ शमूएल की माता के रूप में आज भी वो स्मरण की जाती है। दाऊद का भवन वो नहीं बना सका, लेकिन सुलेमान ने उसको भव्य बनाया और आज भी वो स्मरण किया जाता है। परमेश्वर आपको और मुझको, जब हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वस्त रहेंगे, जरूर से ऊपर उठाएगा, वो हमको छोड़ेगा नहीं। हम अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वस्त हों, जो भी हमने छोटी हो बड़ी हो, जो भी प्रतिज्ञा हमने मानी है उसको पूरा करें और देखें परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वो दुष्ट हमारी जीवन में ऐसी परीक्षाओं को, समस्याओं को लाता है कि प्रभु हम अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, पर हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रभु इसमें विश्वस्त रहें और इन पात्रों के समान हम भी प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। आप हम सब की सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।